हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, रीडिंग में सबसे पहले इस टैरो डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी करंट फीलिंग्स पहले चेक करेंगे। उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी करंट फीलिंग्स। और लास्ट में ये एंजल कार्ड्स हैं, इनसे हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपके लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे। ओके, तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे। तो ऐसे में कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये रीडिंग भी आपके लिए है और आज की रीडिंग भी आपके साथ वैसी ही होगा। सो डू नॉट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ इनटू द रीडिंग। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। ठीक है, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन है, जो भी है आप देख सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब कभी भी इस रीडिंग पर पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके लिए अप्लाई होगी। ओके, और मेल फीमेल सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो ये मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए है ये रीडिंग। मेल्स नहीं देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। मैं बोलने के समय जेंडर बार बार चेंज नहीं कर सकती, अगर करूंगी तो आपको समझने में तकलीफ होगी। ठीक है, इसलिए ये रीडिंग सभी के लिए है। सो नाउ लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, बाकी कार्ड्स में साइड में रख देती हूँ। तो आइए पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर के। वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है सॉलिट्यूड। ओके, तो ऐसे लग रहा है जैसे आप अभी बहुत ज्यादा अपने आप को एक बंद कमरे में कैद कर लेते हैं और बहुत सीरियसली डीपली सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो आई फील आप ज्यादा से ज्यादा समय अकेलेपन में बिता रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए या कैसे ये रिश्ता ठीक होगा इन फ्यूचर। तो इसके फ्यूचर को लेकर के आप काफी चिंतित लग रहे हैं मुझे। ओके, सो यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम अलोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में या अच्छा कैसे हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार दे रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है आपके पार्टनर की एंड से, या उनके एंड से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है प्रॉपर। तो इस बारे में आप सोच रहे हो कि यार मैं तो इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, सामने वाला पार्टनर मुझे क्यों नहीं एफर्ट्स डाल रहा है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उस व्यक्ति को। आप इसी चीज में बार बार फंसे हुए हो, आप वही रात दिन सोच रहे हो, ऐसे लग रहा है। ट्रायम्फ, अगेन सॉलिट्यूड, सी अगेन इतनी बार शफल करने के बाद भी वही बॉटम रिपीट हुआ है। दिस शोज कि यस डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा समय अकेलेपन में बिता रहे हो और कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते की सच्चाई का के बारे में आप ज्यादा विचार कर रहे हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है मेरे रिलेशनशिप में। क्या मुझे इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़कर नया रिश्ता स्टार्ट कर देना चाहिए? इज देयर अ टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन माई लाइफ? बिकॉज आप बहुत चैलेंजेस फेस कर चुके हो। ओके, सो अब आपको ऐसे लग रहा है ना, यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर रियलाइजेशन, मेजर अवेकनिंग, जहां आपको लग रहा है कि यार बहुत हो गया, मतलब मुझे चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, जितना मैं प्यार दूं सामने वाला भी मुझे उतना ही प्यार दे। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर एक तो सबसे पहले आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों सामने वाला मेरे ऊपर एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, क्या रीजन है। एंड दूसरा विचार आपके मन में ये भी आ रहा है कि क्या इट्स अ हाई टाइम नाउ दैट आई शुड लीव दिस रिलेशनशिप एंड मूव ऑन एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग इन माई लाइफ। तो अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या समय आ गया है कि मैं एक नई शुरुआत करूं। सो बहुत सारे ना आपके मन में ऐसे पचासों सवाल रात दिन घिरे हुए हैं। सो यू आर थिंकिंग जस्ट मैं क्या करूं, क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए,
सामने वाला क्यों नहीं कुछ कर रहा है, ये सब बातें आपके दिमाग में घूम रही है। यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यस। मैंने अभी आपसे कहा, मुझे वही दिखाई दिया आपकी एनर्जी में कि इस वक्त आप डेफिनेटली एक द्वंद में हैं कि क्या करूं, कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लूं। सी, दिस मैन इज स्टैंडिंग हियर एंड चूजिंग बिटवीन डिफरेंट डोर्स। सो यू आर इन अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नाउ कि इतना इतना किसी को प्यार देने के बाद में, इतना अटेंशन, इतना सब कुछ देने के बाद में भी सामने वाले को अगर रिटर्न नहीं करना है वो प्यार और वो मोहब्बत, तो फिर इस रिश्ते में रहने का मतलब ही क्या। ओके, सामने वाला आपको एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है आपके लिए, आप परेशान हो गए हैं, इतना चैलेंजेस का सामना कर लिया, इतने दिन हो गए, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर ना एक रियलाइजेशन आ रहा है। रिश्ते को स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हम सिर्फ गुम रहते हैं उस प्यार में, उसमें। अब क्या हो रहा है ना, आपको एक रियलिटी चेक हो रहा है आपके अंदर कि ये क्या है, मैं कितने दिन से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ओके, सो नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ रियलिटी चेक, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। यस, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, सी, एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, यही हो रहा है। देखिए, बहुत सॉलिट्यूड, आपको यही फील हो रहा है कि यार इतना करने के बाद में भी अभी भी रिश्तों में प्रॉब्लम ही है, अभी भी सामने वाले से मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है लव लाइफ में। सो यू आर स्टक समवेयर, और आपको जो खुशियां चाहिए, जो आपकी इच्छाओं को पूरा होना है, वो सब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, सो यू आर फीलिंग यार कंप्लीटली स्टक है ये रिलेशनशिप, कुछ हासिल नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, सामने वाले आपके एहसासों का ख्याल ही नहीं कर रहा है कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, आपकी क्या मन कर रहा है आपको, इस बारे में सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। पेशेंस, यस, काफी समय हो चुका है आपको वेट करते करते आपके पार्टनर का कि आपको उनके एंड से कोई इमोशनल स्टेबिलिटी मिले। सो यू आर नॉट गेटिंग दैट इमोशनल स्टेबिलिटी एंड नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू आर लूजिंग योर पेशेंस। Okay, you have been waiting for this person for a long time to give you some commitment, some emotional stability, जो नहीं मिल रही है आपको। So इतना देर इंतजार करने के बाद अब आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। अब आप उस दोराहे पर खड़े हो गए हैं जहां आपको लग रहा है कि अब मुझे फैसला करना चाहिए। Rejoice in celebration and heart chakra. Yes, see, yes, emotional withdrawal. Okay, देखिए, वेटिंग गेम, बहुत समय से इंतजार करते करते नाउ इट्स टाइम फॉर द इमोशनल विड्रॉवल। चूज वाइजली, टेक योर डिसीजन वाइजली, हार्ट चक्रा, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। तो आपको एहसास हो रहा है कि भैया, अगर मुझे जिंदगी में खुशियां चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, प्रॉपर लव एंड केयर चाहिए, सामने वाले से भी उतना ही प्यार मिले, अगर ऐसा चाहिए तो अब वक्त आ चुका है कि अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत पेशेंस रख लिया, मुझे अगर प्रॉपर लव एंड केयर चाहिए, सो आई नीड टू चूज समबडी एल्स। ओके, सो यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर रियलिटी चेक। सो दिस इज योर फीलिंग, लेट्स चेक इट आउट कि आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। मैं ये कार्ड साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, उनका नाम ले लीजिए उनके 3 बार मन में, और अगर आपके पास फोटोज हैं उनके तो आप वो चेक कर सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ओके, व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग नाउ, क्या चल रहा है उनके मन में। हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ wands, आपके पर्सन साइलेंट हैं। ओके, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू यू, वो एकदम शांत हैं, चुप हैं, उनके एंड से आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो रहा होगा, या फिर उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर आपको आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, एकदम चुप्पी ओढ़ ली है उन्होंने। नाउ दिस पर्सन इज वेटिंग मोड। ओके, तो यहाँ ये पर्सन अभी इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मे बी आपके एंड से ये वेट कर रहे हैं किसी चीज का। देखिए, यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है। ओके, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे, क्या करना चाहिए, क्या आगे बढ़ करके आपसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, या मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं आपके एंड से वेट कर रहे हैं कि आप इनको कम्युनिकेट करो, आप इनसे बात करो, यू शुड चूज देम फर्स्ट, देन दे विल चूज यू। ओके,
सो यहाँ इसीलिए वो शांत हैं क्योंकि वो आपके एंड से किसी हलचल का या एक्शन का वेट कर रहे हैं। द टावर एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो यस, ये टावर कार्ड दिखा तो रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली रिलेशनशिप खत्म तो हुआ, कुछ तो मतलब आशाएं टूट गई, मतलब जो उम्मीद आपने लगा के रखी थी या जो भी कुछ था, तो ये रिश्ता खत्म तो हुआ है। आपके पार्टनर इस चीज से काफी शॉक्ड हैं, आई वुड से। ये रिलेशनशिप खत्म होने के वजह से आपके पर्सन मुझे यहाँ काफी शॉक में दिख रहे हैं। एंड जैसे मुझे यहाँ भी ये लग रहा है कि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक यस, यहाँ ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके एंड से कम्युनिकेशन का। ये चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ आगे बढ़ो। ओके, सो बिकॉज ये शॉक में है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये अभी इंतजार के मोड में। यहाँ पर भी द हाई प्रीस्टेस था और अब ये टावर। सो दिस पर्सन इज इन अ शॉक एंड वेटिंग मोड। दे आर वेटिंग फॉर यू टू टेक सम स्टेप्स। ओके, वो आपके एंड से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। स्ट्रेंज। पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सी, यस, आई टोल्ड यू कि ये सी पेज कार्ड, यस, पेज मैनिफेस्टेशन। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाह रहे हैं आपकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में वापस। इन्हें याद आ रहा है आप दोनों ने जो अच्छे पल साथ में बिताए थे। दे आर मैनिफेस्टिंग। ओके, देखिए पेज ऑफ स्वर्ड्स दिखा रहा है ना कि वो डेफिनेटली कुछ खुद तो कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट पर, आपको कोई उनकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, बट आपके ऊपर नजर डेफिनेटली बनाए हैं कि क्या आप कहीं कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो अगर आपने कुछ पोस्ट किया है तो उसके पीछे का मतलब क्या है, क्या आप सोच करके आपने पोस्ट किया है, कहीं कुछ उनके लिए तो नहीं है ये इनडायरेक्ट मैसेज। सो यस, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप विथ यू, बट ये रिलेशनशिप आपके एंड से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ देखकर कि ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप इनके लिए कोई एक्शन लो, और पूरी नजर बनाए हैं आपके ऊपर, भले आपको दिख नहीं रहा होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2। ये रिलेशनशिप जो भी आप दोनों का जिस स्टेज पर आकर खत्म हुआ ना, इससे आपके पार्टनर काफी दुखी हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप 10 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। दे आर डेफिनेटली इन लव विथ यू, बट जो ये खत्म हुआ है ना उसकी वजह से ये काफी दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये चाहते तो हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन इतने दुखी हैं कि इनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सो आई डोंट फील दे आर टेकिंग एनी एक्शन। वो अपने दुख में इस वक्त डूबे बैठे हैं आपके पर्सन, और इसीलिए आपको उनके एंड से कोई कम्युनिकेशन दिख नहीं रहा। बट यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है ना कि ये डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टेड है आप में। Yes, Queen of Cups. Oh, see, beautiful. Yes, that's what I told you. They are in love with you. King of Wands दिखा रहा है कि yes, they are passionate about you. और अब Queen of Cups यानी कि वो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही लविंग और केयरिंग पार्टनर के रूप में देखते हैं। तो उनकी नज़र में आप उनसे मतलब बहुत प्यार है उनके दिल में, और वो देख रहे हैं कि आपसे अच्छा उनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता है। तो उनकी नज़र में आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो जो बहुत ही लविंग और केयरिंग है आपके साथ में। डेफिनेटली वो एक रिलेशनशिप चाहते हैं, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, बट फिर वो देखिए दो एनर्जी है, एक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की और एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कभी तो उनका मन करता है दौड़ कर आ जाएं, फिर अपने आप को रोक लेते हैं वो, लेकिन चाहते हैं आपके साथ में यस डेफिनेटली एक कमिटेड रिलेशनशिप। सो दिस पर्सन इज हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स नाउ, कि जहां एक तरफ वो बहुत शॉक्ड हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, वहीं कभी उनका मन करता है आपको कांटेक्ट करने का, लेकिन फिर अगले पल रुक जाते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ तीनों कोर्ट कार्ड्स आए हैं। ओह सी, अगेन द सेम। इतना बार शफल करने के बाद में भी देखिए वही आया है कि दिल और दिमाग से डेफिनेटली दे आर इनटू यू। ओके, वो लॉजिकली भी इमोशनली भी हर हाल में वो आपको ही चूज कर रहे हैं। दे बैडली वांट अ रिलेशनशिप विथ यू। दिस पर्सन देखिए वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो दिखा रहा है कि यस आपके पर्सन बहुत पैशनेट हैं, दिल और दिमाग से रात दिन सोच रहे हैं आपके बारे में कि कैसे इस रिश्ते में कमिटमेंट आए, सब कुछ आए, बट शांत भी हैं। दे आर नॉट टेकिंग
any action. So, यहाँ ये इमोशनल नहीं है, लॉजिकली सोच रहे हैं. हार्ट चक्रा, फोर्थ चक्रा इज योर हार्ट चक्रा. अगेन फर्स्ट चक्रा एंड द टेम्पल पाथ. वेल आई फील, जैसे मैंने कहा ना कि ये रुके हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं. ये दिल से चाहते तो हैं और आपके साथ में ही इनको इमोशनल स्टेबिलिटी भी फील होती है. जैसे हमने देखा यहाँ पर कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बार बार आया है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ में रिलेशनशिप को देख रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये आपके साथ में ही ज्यादा सुकून और चैन की जिंदगी जी सकते हैं. बट ये एक्शन नहीं ले रहे हैं. मजे की बात तो है कि द टेम्पल पाथ कार्ड दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज समवेयर मैनिफेस्टिंग. तो मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ मुझे वो ऊपर वाले से प्रे करते भी नजर आ रहे हैं कि भैया मिला दो, हमें कैसे भी करके मिला दो. ओके, सो आपके साथ में रीयूनियन के लिए ये पर्सन बिना कोई एक्शन लिए ऊपर वाले को प्रे करते नजर आ रहे हैं. chaos and conflict, soulmates and deep knowing. See, this person has a deep understanding कि yes, you are their soulmate. ठीक है, deep knowing and soulmate कार्ड दिखा रहा है कि बहुत अंदर से ये फील करते हैं कि yes, आप ही उनके परफेक्ट सोलमेट. बट फिर भी ये chaos and conflict है. यानी कि देखो, ये बंदे को या बंदी को बहुत ज्यादा एहसास है आपका, सब कुछ है, बट इनके एंड से कोई एक्शन नहीं है, कोई हलचल नहीं है. जो इंसान इतना चाह रहा है, आपको पसंद कर रहा है, लेकिन फिर भी, और डीप रियलाइजेशन भी है कि हाँ, दैट यू आर देयर परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट सोलमेट, बट इन्हें कोई एक्शन नहीं लेना है. आइए जानते हैं कि क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे. फिर भी ये पर्सन इतना ही कॉन्फ्लिक्टेड है. ओके, लेट्स सी, विल दे टेक एनी एक्शन. क्या इनकी एंड से कभी कोई एक्शन आएगा आपकी तरफ, या यूं ही सोचते सोचते वक्त बिता देंगे. किंग ऑफ कप्स, देखिए सारे इमोशंस अंदर दबा के रख रहे हैं ये. एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स. देखिए, आप दोनों ने जो वॉक अवे कर लिया है ना, इससे आपके पर्सन काफी दुखी हैं. ओके, काफी दुखी हैं एंड खुद को बहुत इमोशनल हो रहे हैं. वो मतलब अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो रहे हैं. बट यहाँ मैं फिर भी आपसे कहूंगी, भले ये एस ऑफ कप्स आया है लेकिन उसके साथ में किंग ऑफ कप्स है. सो इसका मतलब है ना कि भले आप दोनों ने एक दूसरे से वॉक अवे कर लिया हो, ठीक है ना, ये आपसे बात कर रहे हैं ना आप उनसे बात कर रहे हो, दोनों ने ऐसे दिखाया है कि भाई हम दोनों जा रहे हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना है, ऐसे है. ये पर्सन फिर भी चाह रहे हैं कि आपके साथ में हो जाए, लेकिन मुझे एक्शन के रूप में कोई एक्शन नहीं दिख रहा है. ओके, आई डोंट सी दे, ऑल्दो दे वांट, ठीक है, वो चाह रहे हैं एस ऑफ कप्स. अगर किंग ऑफ कप्स की जगह यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स होता या किंग ऑफ वॉन्ड्स होता, तो मैं आपसे कहती कि हाँ, या कोई और एक्शन कार्ड होता, देन आई वुड हैव सेड कि हाँ वो एक्शन लेंगे. बट वो मन ही मन लेकर बैठे रहेंगे कि भैया स्टार्ट हो जाए हमारा रिश्ता, और ऊपर वाले से सिर्फ प्रे करते रहेंगे. ओके, सो आई डोंट फील देम टेकिंग एनी एक्शन. किंग ऑफ कप्स एक्शन नहीं लेता है, बस मन में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं. ऑल्दो मन में बहुत प्यार है इनके आपके लिए, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे. तो आइए जानते हैं कि इस रिलेशनशिप का फिर फ्यूचर क्या हो सकता है. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? लेट्स फाइंड आउट. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ swords, द हाई priestess, 10 of wands. Bottom of the deck है the emperor, 3 of wands, page of wands. Well, I don't see in the near future any kind of communication or reunion between both of you. Okay, मन ही मन एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बावजूद भी यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि साथ ही द हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स. ऑल्दो रियूनियन की बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना है, और दूरियां बनी हुई हैं विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स. स्टिल आई सी सेपरेशन इन द नियर फ्यूचर. ओके, और इस सेपरेशन है और मिलन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से दुखी दिख रहे हैं आप दोनों.
सो वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। ओके, आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इन द नियर फ्यूचर, भैया लास्ट कार्ड क्या आएगा, वेट। देखिए मैं सोच रही थी कि भैया क्या आएगा, इन द विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या इन द नियर फ्यूचर, आपको इंतजार ही करना है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं आएगा। एंजल्स ने भी क्लियर कर दिया है आपको। आइए अब रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि व्हाट इज योर लव लाइफ। healing family issues, forgiving and learning, and separation. Oh my God. देखिए सेपरेशन तो रहेगा थोड़े समय, ओके, ये तो रोमांस एंजल्स ने भी क्लियर कर दिया है। यहाँ ये एंजल कार्ड्स ने भी वेट कहा है, तो यानी कि अभी कुछ दिन चलेगा ये। और इस दौरान आप दोनों को, अगर आप दोनों में कास्ट, कल्चर या रिलीजन का डिफरेंस है तो इस बारे में आपको शांति से सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग, देखिए जो पॉसिबिलिटीज है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो आई फील यहाँ आप दोनों के साथ आने में बहुत चैलेंजेस हैं, ओके। और ऐसे में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना यहाँ ज़रूरी लग रहा है मुझे। और अगर आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, यहाँ रोमांस एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्ती मत करिए किसी को, और कोई नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी, ओके। तो यहाँ ऐसे लग रहा है अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसमें अगर उनकी फैमिली एक रीज़न है, सो माफ़ कर दीजिए उन्हें, बस यही रोमांस एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।